धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एनआरसी का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। फिर से मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन यानी डायरेक्शन में ही एनआरसी हुई थी और पिछले साल इसका फाइनल ड्राफ्ट आ गया था, जिसके बाद 19 लाख लोगों की शहरियत पर सवाल खड़ा हो गया था। उन्हें कहा गया था कि वो ट्रिब्यूनल्स में जाएं, उसके बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी नागरिकता को साबित करें कि भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। लेकिन अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गया? इसके बाद कई सारे सवालों ने जन्म लिया है। कहा जा रहा है कि एनआरसी कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा ने कोई नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई नया आदेश जारी कर दिया। तो क्या वो आदेश है, उसको भी समझना चाहिए, और क्या वो आदेश गलत है या सही है, उसको भी समझना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहुंचे हैं, वो आखिर हितेश देव शर्मा के सिर्फ इसी नोटिफिकेशन के खिलाफ पहुंचे हैं, या हितेश देव शर्मा की भूमिका पर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं? तो ये जो कानूनी पहलू हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ गुवाहाटी हाईकोर्ट के एडवोकेट जुड़ रहे हैं, जुनैद खालिद साहब, जो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और जमीयत उलमा हिंद का वो पक्ष रखते हैं, कुछ चीजों को सिस्टमेटिकली ढंग से उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। पहला मेरा सवाल आपसे ये है, मैं चीजों को अपने तरीके से समझना चाहता हूँ। देखिए, जो हम हिंदी भाषी क्षेत्र में बैठे हुए लोग होते हैं ना, बहुत सारी चीजों को समझते नहीं है। हवा हवाई यहाँ की राजनीतिक पार्टियां, यहाँ के मीडिया वाले ऐसे ही सामने रख देते हैं और हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। 19 लाख लोगों की शहरियत पे सवाल था। जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है हितेश देव शर्मा की तरफ से, क्या वो उन 19 लाख लोगों को प्रभावित कर रहा है, या जो बाकी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं एनआरसी की फाइनल ड्राफ्ट में, उनको प्रभावित कर रहा है? ये बताइए। अच्छा, जो 19 लाख लेफ्ट, जो जिनका नाम नहीं आया, वो तो उनको तो ट्राइब्यूनल में जाना ही है। अभी हितेश देव वर्मा ने जो नोटिफिकेशन दिया है, उसमें इन्होंने 2 कैटेगरीज के लोग जो है, जिनका नाम आ चुके हैं, इनका नाम भी अभी निकालने के लिए कह रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर में है कि इनका नाम अभी डाउटफुल वोटर है, मतलब अभी ये प्रूफ नहीं हुए, डाउट के ऊपर है। अगर वो दस्तावेज बॉर्डर पुलिस को भी दिखा देते हैं तो उनका नाम वोटर डी नाम जो है उनका डाउटफुल डी लेटर जो है उनके वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी एक सिटीजनशिप जो इशू है, इतना बड़ा, एक तो गंभीर समस्या है, इसको महज कुछ ऐसे मतलब कानूनी दाव पे से इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जिनका नाम के सामने डी लगा हुआ है वोटर लिस्ट पे, उनका नाम एनआरसी में आए, उनके खानदान वालों का भी नाम आए। और जब तक कि जो है ट्राइब्यूनल इनको फॉरेनर नहीं डिक्लेयर कर देते, जिनका नाम फॉरेनर डिक्लेयर हो चुका है, उनका नाम तो एनआरसी के लिस्ट में नहीं आया है, वो आ ही नहीं सकता है। अब जो डी वोटर्स है और जो जिनका केसेस ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, उनके जो खानदान वाले हैं, उनके जो बच्चे, नाती पोते, उनके बीबी, जितने भी खानदान वाले हैं, इनका भी नाम हटाने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। वही मुद्दा है। कितने ऐसे डी वोटर्स हैं जिनको ये निकालने का आदेश दे रहे हैं नोटिफिकेशन जारी करके? ये 19 लाख जो है, आप पिक्चर क्लियर समझ लीजिए, 19 लाख लेफ्ट आउट है, उनको तो ट्राइब्यूनल में जाना है। इसके अलावा डी वोटर्स और उनके खानदान वाले तकरीबन, जिनका नाम एनआरसी में आ चुका है, वो तकरीबन 5 लाख के करीब होंगे, जिनका नाम ये फाइनल ड्राफ्ट में आ चुका है। तो इस नोटिफिकेशन से तकरीबन 5-6 लाख की आबादी को, जो अक्सर मुसलमान है, इसको अफेक्ट करेंगे। ये कहीं आपने बात, यही सवाल मैं पूछने जा रहा था, क्या आपने सब 5 के 5 लाख जो हैं उनको मुस्लिम मान लिया है और ये हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है इसको, एनआरसी की फाइनल ड्राफ्ट को? अब ये तो टारगेट किया गया मुसलमानों को एनआरसी से हटाने के लिए। एनआरसी का पर्पस ये है कि जितने भी ये जो 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 आपके अपने तकरीबन 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो तकरीबन 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनके पूरे डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए तो बनाया गया है। ठीक है, यहीं से एक सवाल पैदा होता है, क्या हितेश देव शर्मा ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल असम सरकार भी इस मामले को लेकर पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से, एंटरटेन करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट डेट पे यही कहा था कि जो पहला हमारा जो ऑर्डर है वही बहाल रहेगा। अब सवाल हितेश देव के ऊपर आता है, उनके ऑथेंटिसिटी पे आता है। तो उसके ऊपर जो उनके फेसबुक पोस्ट थे, आप भी देख सकते हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी है। तो उनका माइंडसेट ऐसा है, वो आरएसएस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा है। और उनके फेसबुक पोस्ट के ऊपर यहाँ के मीडिया, अखबार और जो जमीयत और आमसू अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा कॉम्प्लेन किया गया। और उस कॉम्प्लेन के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए कि आप इसको फौरन हटा दीजिए अपने फेसबुक पोस्ट से।
तो वो तो उस किरदार का आदमी जो आप कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, तो उससे यही उम्मीद किया जा सकता है ना कि उसने ये नोटिफिकेशन किया। उस किरदार का आदमी जो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है उससे यही उम्मीद की जा सकती है, यानी कि आप उनके अपॉइंट करने की, उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आगे एग्जैक्ट। और भी कई सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। हितेश देव शर्मा का जो नोटिफिकेशन है, क्या उससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि फिर से एनआरसी शुरू हो जाएगी? यहाँ तो जितने भी हिंदू कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये तो इनका तो 100% रीवेरिफिकेशन, यानी कि अच्छा। मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो बांग्लादेश बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, धुबरी, बोरपेटा, ग्वालपारा, नौगांव, जिसमें माइनॉरिटी मुस्लिम्स वोट ज्यादा है, बाराक वैली में आपका करीमगंज हो गया, जिसमें तकरीबन पूरे अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिखा के 90% मुसलमानों का नाम एनआरसी में आ चुका है। जी। उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो है ये जितने भी हिंदू विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिमांड किया है कि इनकी 100% रिवेरिफिकेशन किया जाए। तो दोबारा ये लोग जो एनआरसी दोबारा करने के लिए बात कर रहे हैं ना, वो सब माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, उस डिस्ट्रिक्ट में करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी सोच राजनीति दिखाई देती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? क्या दोबारा से एनआरसी हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं नहीं, रीवेरिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि अब ये प्रोसेस दोबारा नहीं हो सकता। तो 19 लाख लोग जो हैं वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वही प्रक्रिया उनके लिए रहेगी? जी जी एग्जैक्टली वही रहेगी। और सरकार जो जो सीए लाई है, क्या उसके जरिए कहा जा रहा है 19 लाख में से 14 लाख हिंदू हैं, उनको नागरिकता दी जा सकती है आसानी से? अब तो वो दो अलग अलग एक्सपेक्ट हो गए ना। एक तो आप एनआरसी से इनको बाहर कर रहे हैं, और का लाके सीए लाके इनको जो इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये एक जो इंटेलेक्चुअल माहौल है, यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उसी के ऊपर सवाल कर रहे हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर हम दूसरे लफ्जों में कहे तो एनआरसी आपका इसका पर्पस ही खत्म हो गया ना। इसका पर्पस खत्म हो गया। एनआरसी का पर्पस ही खत्म हो गया है। आपको लग रहा है बिहार चुनाव के दौरान आसाम जो है बड़ी भूमिका निभा रहा है भाजपा को जितवाने में? कभी मदरसों पे बिल्कुल पाबंदी की बात की जाती बिल्कुल है, कभी कहा जाता है बिल्कुल एनआरसी का मुद्दा उठा दिया जाता है, और कभी और बहुत सारे मुद्दे तरह तरह के उठाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि वहां से जमीन तैयार की जा रही है बिहार चुनाव जीतने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो है ये लोग जो मदरसे वाला इशू था, एनआरसी वाला इशू, इसको धीरे धीरे हालांकि यहाँ ये तो अब एक स्टेट का इशू है, ये लोग नेशनल लेवल पे लेके इस हर चैनल पे आ रहे हैं। तो ये इनका एक प्रोपोगेंडा है कि ये आसाम के इशू को ले जाके कि कैसे हमने देखो मदरसों को बंद किया, कितने मुसलमानों को बाहर कर दिया, जितने बांग्लादेशी मुसलमान थे बाहर कर दिए। ये लोग दूसरे स्टेट में जाके क्रेडिट लेंगे अपना। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग क्या डिमांड्स लेके गए हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर कब विचार कर रहा है? अभी तक जो है वो ड्राफ्टिंग स्टेज पे है। जो हमारा लीगल सेल का टीम है, जमीयत का सेंट्रल जमीयत दिल्ली और आसाम स्टेट जमीयत उलेमा का जो लीगल टीम है, तो वो अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, क्योंकि इसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऑर्डर्स हो चुके हैं। ये जो डब्ल्यूपीसी नंबर आपका 274/2009 जो एनआरसी का केस अभी सुप्रीम कोर्ट, वो तो खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है ना। वो केस अभी चल रहा है, वो स्टेज चल रहा है। तो उस केस में 300 से ज्यादा आपके ऑर्डर्स हो चुके हैं। फर्स्ट जो ऑर्डर था आपका आपका 25/10/2013 को पहला ऑर्डर इस केस में हुआ, और वो कंटिन्यू 2020 तक इसका ऑर्डर अभी चल रहा है। तो वो पूरे ऑर्डर्स को हम लोग अभी इसके पूरे ऑर्डर्स के कॉपीज हमारे पास है, इसको सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इस नोटिफिकेशन को हम लोग चैलेंज करेंगे प्रतीक शायद अगले हजीला हफ्ते। जी, प्रतीक जी हजीला जो पुराने कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ क्या दिक्कत थी? हितेश देव शर्मा के साथ अपॉइंटमेंट को लेके क्या दिक्कत है? थोड़ा और वजाहत कीजिए। अच्छा, जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट आ गया एनआरसी का, जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट आ गया, और जैसे ये लोग कह रहे थे कि इसमें सब बांग्लादेशी जो है मुसलमानों का नाम हटा दिया जाएगा, कट, और ऐसा नहीं हुआ। और जो 19 लाख में से तकरीबन अराउंड 40-50% हिंदू लोग ही हैं। तो जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ के, आशू हो गया आपका, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग सब अभी प्रतीक हजाले के ऑथेंटिसिटी के ऊपर उंगली उठाने लगे कि इन्होंने वो किया, ये किया। तो जो है गवर्नमेंट ने उनको जो है दूसरे जगह ओडिशा ट्रांसफर कर दिया, और उनके जगह पे इनको हितेश देव वर्मा को अपॉइंटमेंट। हितेश देव शर्मा आप बता रहे हैं आरएसएस माइंड के हैं, तो क्या वो सरकार जो चाहती है, जो हिंदूवादी ताकतें वहां चाहती हैं, वो पूरा करने के लिए 5 लाख डी वोटर के नाम पर मुसलमानों को एनआरसी की लिस्ट से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं?
उन्होंने तो नोटिफिकेशन इशू कर दिया। हम्म। नोटिफिकेशन तो उन्होंने इशू कर दिया ना, हर डिस्ट्रिक्ट में इशू कर दिया। आप उसी जो एनआरसी का एनएस के जो है एनआरसी सेवा केंद्र से डाटा मांगाए जा रहे हैं, वो फाइनल लिस्ट आएगा तो एक नोटिफिकेशन और निकाल देंगे, ये नाम जो है मतलब एनआरसी से फाइनल ड्राफ्ट से इनको काट दिया। क्या आपके पास अभी ऐसी कोई जानकारी है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट से तमाम चीजें आ गई हों, नाम निकाल दिए गए हों? अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो क्लोज डोर होता है। जब वो प्रेस मीट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो हमको मालूम होगा। लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है, वो जो डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, वो प्रोसेस चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारे कानूनी पहलुओं को बहुत आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश की। फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एनआरसी का मुद्दा जो है फिर से क्यों गरमाया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये फाइनल लिस्ट है, तो उस फाइनल लिस्ट जी में से क्या एनआरसी के कोऑर्डिनेटर को अधिकार है कि वो 5 लाख लोगों को डी वोटर बता के निकाल दे और सारे के सारे 5 लाख वो सब मुस्लिम हों? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।